पढ़ेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्यामिति में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे, एकदम शुरू से लेकर ज्यामिति के लास्ट पार्ट तक, जब तक कि त्रिभुज शुरू ना हो जाए। तो आज हम शुरू करेंगे बिंदु से। बिंदु, पहला पॉइंट, बिंदु। बिंदु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम पॉइंट। बिंदु, बिंदु की परिभाषा देख लें तो एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। दूसरी बात, एक बिंदु हम उसे कहते हैं जिसके पास न लंबाई हो और न चौड़ाई हो और न ऊंचाई हो। यानी बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या शून्य हो। दूसरी बात, एक बिंदु हम उसे कहते हैं जिसके पास न लंबाई हो और न चौड़ाई हो और न ऊंचाई हो। बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ये रही बिंदु के बारे में। बिंदु के बाद आती है हम लोग के पास रेखा। अब दूसरी बात देखेंगे हम रेखा के बारे में। रेखा मन यानी लाइन। बिंदु की पहली परिभाषा, कई बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है। कई बिंदु को मिलाने पर रेखा बनती है। दूसरी परिभाषा हम बोल दें तो किसी एक बिंदु को उसकी निश्चित दिशा में किसी एक बिंदु को उसकी निश्चित दिशा में तथा विपरीत दिशा में घुमाने से बना ज्यामितीय चित्र रेखा कहलाता है। रेखा की पहली परिभाषा, कई बिंदु को मिलाने पर एक रेखा बनती है। दूसरी परिभाषा, किसी एक बिंदु को उसकी निश्चित दिशा में तथा विपरीत दिशा में घुमाने से बना ज्यामितीय चित्र रेखा कहलाता है। रेखा पर अगर हम कोण की बात करें तो रेखा पे बना कोण 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। एक रेखा जब खींची जाती है तो उसके एक तरफ बना कोण 180 डिग्री का होता है और दूसरी तरफ भी बना कोण 180 डिग्री का होता है। यानी हम कह सकते हैं रेखा के दोनों तरफों के कोण को अगर मिला दें तो दोनों तरफ के मिलाए गए कोण का मान 360 डिग्री होता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। रेखा मुख्यतः
दो प्रकार की होती है। पहली होती है सीधी रेखा। सीधी रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और दूसरी रेखा होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा, जिसको हम बोलते हैं कर्व लाइन। दोनों की परिभाषा हम देखते हैं रेखा, स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा, इसकी जो डिफिनेशन होती है, यदि यदि दो बिंदु एक दूसरे से यदि दो बिंदु एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर हों, न्यूनतम दूरी पर हों, न्यूनतम दूरी पर हों, तो उनको तो उनको तो उनको जोड़ने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो उनको जोड़ने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। न्यूनतम दूरी मतलब जैसे हम ए से चलना शुरू किए, ए से हम चले बी तक, बी से चले हम जैसे ए से चले हम बी तक और बी से चले हम सी तक, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी मतलब ये वाली दूरी, ये एक सीधी रेखा होगी। यहाँ पर ए सी एक सीधी रेखा है। दूसरा कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब वक्र रेखा। यदि रेखा सीधी न हो तो वह वक्र रेखा होगी। वक्र रेखा होगी। जैसे जैसे ये एक वक्र रेखा है, ये भी एक वक्र रेखा है। और दूसरा होती है कर्व लाइन। कर्व लाइन में यदि रेखा सीधी न हो तो वह वक्र रेखा होगी। वक्र रेखा होगी। जैसे ये एक वक्र रेखा है और ये भी एक वक्र रेखा है। अब दूसरी होती है रेखा की लंबाई। वक्र रेखा में अगर रेखा सीधी ना हो तो वो वक्र रेखा होगी। जैसे अगर रेखा ऐसे भी है तो भी वक्र रेखा है, ऐसे भी है तो वक्र रेखा है, ऐसे भी है तो वक्र रेखा है। ये सभी की सभी रेखाएं, ये ये और ये सभी की सभी वक्र रेखाएं हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ लाइन। रेखा की लंबाई, एक रेखा की लंबाई, एक रेखा की लंबाई अनंत होती है। यानी रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई अनंत होती है। रेखा की लंबाई अनंत होती है। फिर से ये बात ध्यान रखेंगे कि एक रेखा की लंबाई अनंत होती है या रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती। दूसरा होता है रेखाखंड। रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। यदि यदि हम किसी रेखा के किसी रेखा के यदि हम किसी रेखा के आरंभिक
आरंभिक और अंतिम बिंदु निश्चित कर देते हैं तो वो रेखा खंड कहलाती है। जैसे हमने एक ये रेखा खींच दी, इसे दो टुकड़े कर दिए, पहले बिंदु का नाम ए रख दिया और दूसरे का नाम बी रख दिया। तो यहाँ हम कह सकते हैं ए बी एक रेखा खंड है, यानी रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। अब हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लाइन। रेखाओं के तो बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हम मूलतः 4 रेखाओं को पढ़ेंगे। पहली समांतर रेखाएं, दूसरी अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं, तीसरी प्रच्छेदी रेखाएं और चौथी समांगी रेखाएं। तो पहले हम पढ़ते हैं समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा नियत रहती है। जिनके मध्य की दूरी हमेशा नियत रहती हो। इनके मध्य की दूरी हमेशा नियत रहती हो। दूर रहती हो। जैसे मान लें कि हम बोल दें ए एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी। इनकी यहाँ की दूरी, किसी एक बिंदु की दूरी, यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, यानी कि बिंदु किसी कोई एक 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदु की दूरी आपस में समांतर है। यानी कि ये भी दूरी इसके बराबर है, ये भी दूरी इसके बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, या दूरी इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी समांतर का चिन्ह ऐसा लगता है, ए बी समांतर है सी डी के। तो बोल देंगे हम कि ए बी और सी डी एक समांतर रेखाएं हैं। दूसरी रेखा हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं। अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं ट्रांसवर्सल लाइंस ऐसी रेखाएं जो समानांतर न हो। जैसे एक रेखा है ए बी, दूसरी रेखा है सी डी। इनके बीच की दूरी हम निकालते हैं, किसी बिंदु पे इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, दोनों की दूरी इसकी और इसकी दूरी समान नहीं है। यानी कि इनके बीच की दूरी समान नहीं है। यानी कि ए बी समांतर नहीं है सी डी के। तो ये अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं हैं। ये दोनों अनुप्रस्थ, ये जो हैं ए बी और ए सी डी अनुप्रस्थ या तिरछी रेखाएं हैं। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी दो रेखाएं
ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं। जैसे ये एक रेखा AB, A और B, दूसरी रेखा है CD, C और D, यानी बिंदु O पर मिल रही हैं। बिंदु O पर मिल रही हैं। AB ट्रांसवर्सल रेखाएं हैं, AB इंटरसेक्टिंग लाइन्स CD के साथ हैं। AB और CD एक प्रक्षेपित रेखाएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे समांगी रेखाओं के बारे में। संगामी रेखाएं प्रक्षेपित रेखाएं जैसी होती हैं, बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि प्रक्षेपित रेखाएं दो रेखाओं को काटने पर बनती हैं और संगामी रेखाएं एक ही बिंदु पर कई रेखाओं को काटें तो वो संगामी रेखाएं होंगी। जब दो या दो से अधिक जब दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हूँ, दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण यानी एंगल पढ़ेंगे हम कोण के बारे में। कोण यानी एंगल। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। पहला बात, दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को प्रस्तुत करते हैं थीटा, यानी इसको थीटा बोलते हैं, थीटा। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक ये रेखा है, ये कोई रेखा A, B और C, इसके बीच का ये झुकाव है, इसको बोलेंगे हम थीटा। यही थीटा प्रेजेंट करता है कोण को। कोण चाहे कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई भी कोण हो सकता है। इसे हम थीटा यानी एंगल, थीटा को थीटा से प्रस्तुत करते हैं। इसको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण। आंतरिक कोण, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण। तो इन दोनों आंतरिक कोण और बाहरी कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग, कोण का योग होता है 360 डिग्री। यानी आंतरिक और बाहरी कोण का योग, आंतरिक और बाहरी कोण का योग, आंतरिक और बाहरी कोण का योग, कोण का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन एक रेखा पे, अगर एक रेखा पे कोण हो तो इसके इस साइड और इस साइड यानी x और y
एक्स और वाई का योग 180 डिग्री होगा। कुछ बातें तो आगे चल के बहुत काम आती हैं। 180 डिग्री होगा। अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। एक रेखा पे अगर ये रेखा हो और इस पे अगर ये एक्स और वाई का मान पूछे, इन दोनों का योग एक्स और वाई का योग 180 डिग्री होगा। अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। पहला कोण में पहला प्रकार होता है न्यून कोण, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यानी जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, जैसे 30, 40, 60, 45, ये सब के सब न्यून कोण हैं। दूसरा कोण होता है समकोण यानी राइट एंगल मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। हमने कहा था कि थीटा कोण को प्रेजेंट करता है, एंगल को प्रेजेंट करता है। थीटा एंगल को प्रेजेंट करता है, यानी कोण को प्रेजेंट करता है या दिखाता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तीसरा होता है अधिक कोण, जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, इसको बोलते हैं हम अधिक कोण। तीसरा होता है अधिक कोण। और चौथा होता है हमारा प्रतिक्षेप कोण या पुनर्युक्त कोण, जो 180 डिग्री थीटा और 360 डिग्री, जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे माना कि हम एक कोण बनाते हैं, जैसे ये बना दिए एंगल, यहाँ पे बन गया 60 डिग्री। ये अंदर का ये है न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम है। लेकिन ये बाहर का है, इसको बोलते हैं प्रतिक्षेप कोण या पुनर्युक्त कोण, जो 300 डिग्री होगा। हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार। कोणों के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। तो कोणों के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक बात मान लेते हैं। जैसे हमने माना अल्फा और बीटा एक कोण है। कोणों के प्रकार पढ़ने से पहले हम ये मान लेते हैं कि माना अल्फा और बीटा एक कोण है। इससे हमको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। हम अल्फा और बीटा की जगह कुछ भी मान सकते हैं, एक्स या वाई, लेकिन हम चाहे ए या बी, लेकिन हम सिर्फ यही मानते हैं कि अल्फा और बीटा एक कोण है। तो पहला होता है कोटिपूरक कोण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कोटिपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण का मतलब होता है
कि दो कोणों का योग अल्फा और बीटा का योग 90 डिग्री हो, इसीलिए हम यहाँ पे अल्फा और बीटा माने थे ताकि हम उस एंगल का मान और निकाल सकें। पहला हो गया कोटिपूरक कोण। अगर हम मान लें कि एक कोण दिया है जैसे कि 60 डिग्री और दूसरा कोण पूछ रहा है कि कोटिपूरक बनाने के लिए किस कोण की आवश्यकता होगी, तो यक्स मानेंगे हम 60 + x = 90 डिग्री। तो यक्स का मान आ जाएगा 90 - 60 = 30 डिग्री। ऐसे भी हम जान सकते हैं कोटिपूरक कोण में अल्फा और बीटा बराबर 90 डिग्री। कोटिपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग जिनका मान हो 90 डिग्री। आगे हम पढ़ेंगे समपूरक कोण के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अल्फा और बीटा = 180 डिग्री। कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के संपूरक हैं जिनका कोण 180 डिग्री है। तीसरा कोण होता है रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण यानी लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब जैसे एक रेखा है, जैसे ये मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ पे कोण अल्फा है और यहाँ पे कोण बीटा है। हमने पहले ये बताया था कि किसी रेखा पे दोनों कोणों का मान, एक रेखा पे ऊपर के दो कोणों का मान, जो सिर्फ दो कोण बने उस पर, और दोनों कोणों का मान अल्फा + बीटा बराबर 180 डिग्री। यानी अगर बीटा का मान 60 होगा तो अल्फा का मान 180 डिग्री होगा। इन्हें बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। चौथा होता है हमारा आसन्न कोण। इसे बोलते हैं एडसेंट एंगल। यदि मान लीजिए कि ये एक चित्र है, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, इसीलिए हम पहले अल्फा और बीटा माने थे। इस अल्फा और बीटा का कोण का योग, अल्फा और बीटा के कोण का योग 180 डिग्री होगा। यदि ए बी समांतर है सी डी के तब, यदि ए बी, ये एक बिंदु है ए बी और यह है सी डी, अगर ए बी समांतर है सी डी के तब अल्फा और बीटा बराबर 180 डिग्री, अल्फा + बीटा बराबर 180 डिग्री होगा। पाँचवा होता है शीर्षाभिमुख कोण। पाँचवा होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल जैसे कि ये यहाँ पे अगर अल्फा है और यहाँ पे अगर बीटा है, तो अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे होगा अल्फा बराबर बीटा, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अगर हम ये बोल दें कि अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे x, तो ये भी x बराबर y होगा, क्योंकि ये भी दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब हम थोड़ा संगत कोण
और एकांतर कोण के बारे में जानेंगे। संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में जानेंगे। तो पहले हम मानते हैं एक रेखा है AB, एक रेखा है AB, दूसरी रेखा है CD, C और D, तीसरी रेखा है E और F, तीसरी रेखा है E और F। हम और तीनों रेखाएं समांतर हैं, और तीनों की तीनों रेखाएं समांतर हैं, यानी हम कह सकते हैं कि AB समानांतर है, AB समानांतर है CD के, CD समानांतर है EF के। तो AB समानांतर होगा EF के। इस पे हम जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे हम तिर्यक रेखा से काटते हैं, और हम संगत कोण, एकांतर कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे एक, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ पे हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 10, और यहाँ पे हो गया 11, और यहाँ पे हो गया 12। तो हम अब जानते हैं संगत कोण के बारे में। संगत कोण यानी कि कोण A बराबर होगा कोण B के, कोण 2 के, दो रेखाओं को या तीन रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और इस संगत कोण के बारे में बात करें तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। दूसरी बात, कोण 12 बराबर होंगे कोण 10 के, और कोण 10 बराबर होगा कोण 11 के। तो हम कह सकते हैं संगत कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। संगत कोण मतलब इसके साथ का है, 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। हम कह सकते हैं संगत कोण में 12 भी आएंगे सब, जैसे कोण 12 बराबर होगा कोण 10 के 11 के, और कोण 11 बराबर होगा कोण 10 के। ऐसे भी हम कह सकते हैं। अब जैसे आप संगत कोण कह सकते हैं, दूसरी बात हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो हम बताया ना, दो रेखाओं को या तीन रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण के बारे में हम समझते हैं। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 1 जो है बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 10 के। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें शीर्षाभिमुख कोण की अगर बात कर लें तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होंगे? शीर्षाभिमुख कोण की अगर बात कर लेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे कोण 4 बराबर कोण 12, या हम ये कह लें कि कोण 5 बराबर कोण 11, या कोण 8 बराबर कोण 2। ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कोण के प्रकार, यानी कोणों के प्रकार के बारे में। ये बात हम कोणों के प्रकार के बारे में सब कर चुके हैं। कोणों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा कोटिपूरक, समपूरक, रेखीय युग्म कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और सम्मुख कोण। अब हम पढ़ेंगे कोणों के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम उनके कोणों के प्रकार या उनके मात्रक।
कोणों के प्रकार के या उनके मात्रक, कोणों के प्रकार के या उनके मात्रक। कोणों के प्रकार के मात्रक 3 होते हैं। पहला होता है कोणों के प्रकार या उनके मात्रक, पहला होता है कोणों के 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। पहला होता है अंश, अंश जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है रेडियन, रेडियन जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है ग्रेड, तीसरा होता है ग्रेड, ग्रेड, ग्रेड। बोले तो 180 डिग्री बराबर होता है, इसको हम पाई बोलते हैं, लेकिन जब कोण की मात्रा बोलते हैं तो इसको रेडियन बोलते हैं। 180 बराबर होता है 1 रेडियन, रेडियन। अगर 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री बराबर होगा रेडियन बटा 180, यानी कि 180 अरे पाई बटा 180 रेडियन। इसको बोलेंगे 100 पाई बटा 180 रेडियन, रेडियन। और दूसरी बात, अगर 1 रेडियन की बात करते हैं, 1 रेडियन पाई बटा 180 रेडियन, अगर हम बोल दें 1 रेडियन की बात कर दें, 1 रेडियन की बात कर दें, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपान पाई, या बोल दें 180 डिग्री अपान पाई या रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड के। तो हम कह सकते हैं कि एक डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री या 60 मिनट, ये सब के सब बराबर होंगे सब, या 60 मिनट। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, 60 मिनट ऐसे लिखते भी हैं, 60 मिनट ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन हम जब कोण मापते हैं तो 60 मिनट ऐसे लिखते हैं और 1 डिग्री हम ऐसे लिखते हैं। और दूसरा होता है मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो हम 60 सेकेंड को ऐसे लिखते हैं, 60 सेकेंड को हम ऐसे लिखते हैं। इसको हम पढ़ते हैं 60 मिनट, इसको पढ़ते हैं हम 60 सेकेंड। अगर हम बोल दें कि ग्रेड, तो 1 ग्रेड बराबर होता है, बोल दें ग्रेड, तो 1 ग्रेड बराबर होता है, 1 ग्रेड बराबर होता है 100 डिग्री। तब 1 डिग्री बराबर होगा 1/100, 1/100 ग्रेड, या 360 डिग्री बराबर 3.6 ग्रेड। अगली क्लास में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के सभी प्रकार और त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री की बेसिक की पूरी रेखाओं के बारे में और कोण के बारे में पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बता दी है। इसमें हमने पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है रेखाओं के बारे में, रेखाओं के बारे में और कोणों के बारे में, कोणों के प्रकार, रेखाओं के प्रकार, हमने इसमें सब कुछ कवर किया है। इसमें सभी बेसिक बातें हैं, सभी बेसिक बातें कवर हो गई हैं।